pivot table and shortcut formula to create a pivot chart and shortcut formula to create a pivot chart together with a pivot table itself। ठीक है, तो इस केस में हम आपको 3 फॉर्मूले बताएंगे। ठीक है, अब उन 3 फॉर्मूले के लिए हमने 3 स्प्रेडशीट्स बनाई है। पहली है हमारी बेसिक टेबल की, अगली है हमारी पाइवट टेबल की, तीसरी है हमारी पाइवट चार्ट की। मेरे चैनल का नाम है सीए नॉलेज पोर्टल, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उसमें आपको वैसे साहिल गोयल लिखा दिखेगा, मैंने अपना नाम चेंज नहीं किया है, लेकिन वैसे मैं अपना काम ऑपरेट कर रहा हूँ विद द नेम ऑफ सीए नॉलेज पोर्टल इटसेल्फ। ठीक है, तो इसकी मदद से आपको अब ये चीज़ समझने को मिलेगी। अब डायलॉग बॉक्स आप देख सकते हैं, डायलॉग बॉक्स में आपको अलग अलग तरह के आइकन्स दिख रहे हैं और इसमें हमारा पाइवट चार्ट और हमारा पाइवट टेबल छुपा होता है इंसर्ट आइकन में। तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला भी समझाऊंगा तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मेरे पास अलग अलग तरह की ट्रिक्स पड़ी है, शॉर्टकट फार्मूलाज पड़े हैं, क्योंकि मैं एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा एक्सेल ठीक है और मैं चाहता हूँ आप सबका भी एक्सेल ठीक हो। इसी वजह से मैं बस ये बेसिक एम है मेरी वीडियोस बनाने का। ठीक है, अब ये मेरा आपको टेबल दिख रहा होगा, इस टेबल में मेरे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास यहाँ पे 9 कॉलम शो हो रहे हैं आपको। इनवॉइस नंबर, इनवॉइस टाइप, टाइप, रिटर्न पीरियड, डेट, जॉब टाइप, टोटल टैक्सेबल वैल्यू, रेट, जीएसटी बेस, टोटल बेस। ठीक है, अब ये 9 कॉलम्स के थ्रू मैं आपका एक पाइवट टेबल क्रिएट करवाऊंगा। पाइवट टेबल क्या होता है? बेसिकली एक समरी होती है डाटा को क्रिएट करने की। पाइवट चार्ट क्या होता है? उसी डाटा को एनालाइज करने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम उस डाटा की। जैसे कि आपने बचपन में भी सुना होगा, पाई चार्ट होते हैं वगैरह वगैरह होते हैं, ऐसे एक पाइवट चार्ट होता है। ठीक है, और ऐसे एक पाइवट टेबल होता है। एक टेबुलर फॉर्म में हम डाटा को क्रिएट करते हैं ताकि हम डाटा को अंडरस्टैंड कर सके, डाटा को समराइज कर सके। ठीक है, अब इसके लिए आपको ये 9 कॉलम्स दिखा दिए। अब जैसे इनवॉइस नंबर हमने क्या लिया है अपनी एक यूनिक की। यूनिक की क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि हर इनवॉइस का एक अपना एक यूनिक नंबर होता है जो कभी भी सेम नहीं होता। इनवॉइस टाइप, हमारे पास कैसे कैसे तरह के इनवॉइस होते हैं। टैक्सेबल होते हैं, डेबिट नोट्स होते हैं, क्रेडिट नोट्स होते हैं, जैसे कि आपने देखे होंगे अपने वर्किंग के दौरान। और अगर नहीं देखे हैं, अभी आप ट्रेनिंग वगैरह नहीं कर रही है, अपने आर्टिकलशिप शुरू नहीं कर रहे, तो थोड़ा ही टाइम में आपको देखने को मिलेगा। टाइप, टाइप में हमारे पास क्या होती है? इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट जो हम प्लेस ऑफ सप्लाई के बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं अपनी। रिटर्न पीरियड, कौन से पीरियड की हमने रिटर्न फाइल करी है। डेट, इनवॉइस डेट क्या है। जॉब टाइप, हमारे कौन सा तरीके का इनवॉइस बनाया हमने। टोटल टैक्सेबल वैल्यू, मतलब उस पर टैक्सेबल वैल्यू कितनी वैल्यू पे टैक्स लगना है। रेट ऑफ टैक्स, टैक्स जीएसटी बेस, मतलब कितना जीएसटी लगा रेट के हिसाब से टैक्सेबल वैल्यू पे। और टोटल बेस मतलब इनवॉइस वैल्यू जो हमने टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी बेस को ऐड करके बनाई है। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास ये टेबल दिख रहा है आपको। अब इस टेबल में मैं एक पाइवट टेबल क्रिएट करूंगा, तो अगली स्प्रेडशीट पे जाने लगा हूं मैं। अब पाइवट टेबल की स्प्रेडशीट में आपको शॉर्टकट फॉर्मूला दिख रहा होगा। सबसे पहली रो में आएंगे तो आपको शॉर्टकट फॉर्मूला दिखेगा, ऑल्ट प्लस एन प्लस वी। और मीनिंग क्या लिखा है? समराइजेस द डाटा फॉर एनालिसिस पर्पस। ठीक है, अगली शीट पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट में आपको क्या दिखेगा? फॉर क्रिएटिंग अ पाइवट चार्ट यू हैव टू place a formula alt plus n plus sz plus c, and for creating a pivot chart together with the pivot table you have to apply a formula called as alt plus n plus sz plus p। ठीक है, तो हम अपनी फर्स्ट स्प्रेडशीट पे आ गए हैं। अब इसमें आपको ये जो टेबल दिख रहा है, अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, अब मैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ऑल्ट प्लस एन प्लस वी। आप मेरे साथ साथ बोलते रहिए, इसी से आपको याद हो जाएगा। अब इसमें आपको अलग अलग पाइवट टेबल दिख रहा होगा। क्रिएट पाइवट टेबल का एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा होगा। तो ये देखिए, ये ऐसा सा दिखता है एक डायलॉग बॉक्स जब एक पाइवट टेबल आप क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब पाइवट टेबल के इसमें आपको शो हो रहेंगे ऑप्शन, सिलेक्ट टेबल और रेंज। टेबल और रेंज तो हमने सिलेक्ट कर लिया। अगर आपके पास अपने अपने यहाँ से पाइवट टेबल नहीं क्रिएट करना, हमने किसी एक्सटर्नल डाटा मतलब किसी दूसरी फाइल से क्रिएट करना है, तो उसके लिए आपको यूज एन एक्सटर्नल डाटा सोर्स। ठीक है, ऐसे ही यूज दिस वर्कबुक्स डाटा मॉडल, तो इसका वर्कबुक का जो डाटा मॉडल होगा उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला ऑप्शन आ रहा है, चूज वेयर यू वांट टू प्लेस द पाइवट टेबल रिपोर्ट, या चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। उसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। ठीक है, अब इस मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि तुमने अपना जो पाइवट टेबल क्रिएट करना है वो किसी अलग से स्प्रेडशीट में क्रिएट करना है एक्सेल की, या किसी एग्जिस्टिंग लोकेशन पे जो आप चाहते हो। ठीक है,
तो मैंने अगर अब न्यू वर्कशीट सिलेक्ट करता हूँ तो आप देखें क्या होगा, ये मेरा पाइवट टेबल आ गया है और ये मेरी पाइवट टेबल की फील्ड्स आ गई है। ठीक है, अब लेकिन ये आ गई न्यू वर्कशीट। एज यू कैन सी मैंने पाइवट टेबल की एक स्प्रेडशीट ऑलरेडी क्रिएट की हुई है, तो मैं चाहूँगा डाटा उसी में प्लेस करूँ, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, ऑल्ट एंड वी। अब मैं इसमें एग्जिस्टिंग लोकेशन को सिलेक्ट करूँगा अपने पाइवट टेबल में। ठीक है, अभी मेरा पाइवट टेबल है, इसमें मैंने एग्जिस्टिंग लोकेशन को सिलेक्ट किया, पाइवट टेबल पे गया, रो नंबर 4 पे आ गया। अब रो नंबर 4 पे आने के बाद मैंने ओके क्लिक किया तो पाइवट टेबल। अब पाइवट टेबल में लिखा क्या आ रहा है, टू बिल्ड अ रिपोर्ट, मतलब अगर आपने एक रिपोर्ट बनानी है तो चूज फील्ड्स फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। पाइवट टेबल फील्ड्स कौन सी है, वही इस तरफ है, राइट हैंड साइड में आपको अपने स्क्रीन पर दिखा करेंगी। पाइवट टेबल की फील्ड्स क्या होती हैं, अब आपको अलग अलग तरह की फील्ड्स दिखाता हूँ। जैसे कि अब इसमें फील्ड्स क्या आ रही है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस टाइप, टाइप, रिटर्न पीरियड, डेट, जॉब टाइप, टोटल टैक्सेबल वैल्यू। मतलब आपको कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, पाइवट टेबल ने आपको बता दिया कि आपके हेडर क्या थे आपके टेबल के। उसी बेसिस पे क्या लिखा हुआ है, ड्रैग फील्ड्स बिटवीन एरियाज बिटवीन। अब ड्रैग फील्ड्स का मतलब जो ऊपर ये फील्ड्स दिख रही है इसको ड्रैग करके इनमें से चारों में से किसी एक कॉलम में प्लेस करो, जिसकी वजह से आपका एक पाइवट टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करने लगा हूँ, इनमें से एक एक करके फील्ड्स को डालने लगा हूँ। जैसे कि सबसे पहले डालते हैं हम डेट को डालते हैं। चलो डेट की जगह रिटर्न पीरियड को डाल देते हैं कि इस पीरियड की हमने रिटर्न भरी, और इसको मैं कहाँ डालूंगा, रो में। अब रो में क्या आ रहा है, मंथ्स रिटर्न पीरियड। मंथ का मतलब ये मेरा डाटा जो आ रहा होगा वो मंथ्स में शो हो रहा है। ठीक है, और डेट का मतलब अगर मैं मंथ्स को हटा देता हूँ यहाँ से बाहर तो मेरा डाटा डेट्स में आ जाएगा, डेट वाइज मेरा डाटा शो हो रहा है। और ये डेट्स भी आप देख सकते हैं, हम जनवरी से स्टार्ट हो रही है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब पाइवट टेबल ने आपको मेहनत करने का मौका ही नहीं दिया, सारा कुछ अपने आप ही क्रिएट करके दे दिया है। ठीक है, और ये ऐसी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगी। अब मैंने क्या करना है, मैंने टोटल टैक्सेबल वैल्यू को लिया, वैल्यूज़ में प्लेस कर दिया, जीएसटी बेस को उठाया, जीएसटी बेस में प्लेस कर दिया। ठीक है, और ऐसे ही टोटल बेस को उठाया, टोटल बेस में प्लेस कर दिया। अब ये देख सकते हैं आप, पाइवट टेबल क्रिएट हो गया मेरी। ओके, अब कहीं कहते हैं कि पाइवट टेबल हमको टेबल जैसा नहीं दिखता, एक नॉर्मल टेबल की तरह। अच्छा, अगर नहीं दिखता, जैसे अब इस टेबल की एक बारी ये दिखा देता हूँ आपको, रो लेबल्स, सम ऑफ टोटल टैक्सेबल वैल्यू, सम ऑफ जीएसटी बेस, सम ऑफ टोटल बेस, और पाइवट टेबल ने अपने अपने आप कैलकुलेट करके दे दिया आपको ग्रैंड टोटल। ठीक है, अब एक कॉलम बचा है हमारे पास, जो दो कॉलम बचे हैं, वैल्यूज हमारी आ रही है कॉलम्स में, मतलब टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी बेस और टोटल टैक्सेबल बेस हमारा क्या आ रहा है, कॉलम्स में आ रहा है। ठीक है, अगर आपने फिल्टर फिल्टर के लिए कुछ डालना है, मान के चलो मैं आपको दिखा देता हूँ डाल के भी। फिल्टर में आपको डालना है इनवॉइस नंबर, तो ये आ रहा है डू यू वांट टू रिप्लेस। मतलब क्या होगा, जो मेरा डाटा ऊपर रखा हुआ है, ये जो उनका आ रहा है शॉर्टकट फार्मूला या मीनिंग, ये रिप्लेस हो जाएगा अगर मैं ये प्लेस करूँगा। तो कोई नहीं, मुझे कौन सा चाहिए, ये लो, क्रिएट कर दिया। अब ये आएगी इनवॉइस नंबर। अब ये देखिए मैजिक, अब जब आप इसको पाइवट टेबल को, जब आप पाइवट टेबल के इसमें जाके इनवॉइस नंबर पे ऑल्ट डाउन प्रेस करेंगे ना की को, ऑल्ट डाउन, सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स कर देना है आपने। उससे क्या होगा, अब कोई भी एक इनवॉइस नंबर सिलेक्ट कर लो आप। मान के चलो मुझे चाहिए, मुझे हर किसी का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इनवॉइस नंबर 3 का डाटा चाहिए। ठीक है, तो मैं इनवॉइस नंबर 3 पे ओके करूँगा। अब इनवॉइस नंबर 3 मेरा 11 जुलाई को आ रहा है और उसकी टैक्सेबल वैल्यू इतनी है, जीएसटी बेस इतना है, टोटल बेस इतना है। अब इनवॉइस नंबर 3 ढूंढ लेते हैं, ये रहा। इसमें टैक्सेबल वैल्यू आ रही है, इंटरेस्ट रेट आ रहा है, जुलाई 20 का इनवॉइस है, जुलाई में आ रहा है ना, ये देखिए
जुलाई का इनवॉइस है, टैक्सेबल वैल्यू इतनी आ रही है, जीएसटी बेस इतना आ रहा है और टोटल टैक्सेबल वैल्यू टोटल बेस इतना आ रहा है, मतलब इनवॉइस वैल्यू। पाइवट टेबल में भी यही आ रहा है, मतलब पाइवट टेबल आपको डाटा की समरी बना के दे रहा है सीधा। आपका काम बिल्कुल आसान हो गया गाइस। अब पाइवट टेबल का आपको एक छोटा सा ट्रिक और बताता हूँ। ट्रिक तो क्या है, ये देखो। अब आप वैल्यू इसमें आ जाइए, ये 4 फील्ड्स आपको दिख रही, ठीक है। अब इन 4 फील्ड्स में वैल्यू फील्ड में मान के चलो मुझे टैक्सेबल वैल्यू का ना मुझे सम नहीं चाहिए। जैसे पाइवट टेबल ने तो मुझे सम निकाल के दे दिया, लेकिन मुझे अब मुझे चाहिए कि कितनी टैक्सेबल वैल्यू है, मतलब कितनी नंबर ऑफ टैक्सेबल वैल्यू है। अब मैंने क्या किया, ये आपके पास कॉलम्स आ गए, मूव अप, मूव डाउन, मूव टू एंड, ठीक है। मुझे चाहिए वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में मैं जाऊँगा। अब वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में आया, अब मैंने सम नहीं करना, मुझे चाहिए काउंट, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, यहाँ पे मेरा आ रहा है काउंट, काउंट ऑफ टोटल टैक्सेबल वैल्यू। अब मेरी टोटल टैक्सेबल वैल्यू इनवॉइस नंबर या फिर इनवॉइस नंबर 3 की और रो लेबल 11 जुलाई की, रो लेबल मतलब रिटर्न पीरियड की कितनी टैक्सेबल वैल्यू है मेरी, एक। काउंट कितना आ रहा है, एक। तो मेरी पाइवट टेबल ने मुझे बता दिया कि तुम्हारे पास एक ही इनवॉइस है, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको इससे पाइवट टेबल का एक ब्रॉड फॉर्म में तो समझ आ ही गया होगा पाइवट टेबल क्या होता है। बाकी फिर भी ना समझ आए तो आई एम फ्री गाइज, तो कभी भी मैं आपको, अगर आपको कोई इशू आए वीडियो में कुछ भी आए तो आपको आप मुझे कमेंट में सेक्शन में बता देना। मैं आपको एक अपना नंबर दे दूंगा जिसमें आपको पर्सनली फ़ोन वगैरह करके आपको समझा दूंगा, या आपको एक नई वीडियो बना के भी दे सकता हूँ, ठीक है। गाइस मैं आपको समझाने लग रहा हूँ पाइवट चार्ट। पाइवट चार्ट क्रिएट करने के हमने आपको स्टार्टिंग में ही 2-3 फॉर्मूले तो दिखाए थे, लेकिन उसके अलावा भी पाइवट चार्ट क्रिएट करने के फॉर्मूले थे। पाइवट चार्ट नहीं, मतलब बेसिकली वो पाइवट चार्ट नहीं कहते, उनको हम नॉर्मल चार्ट्स कहते हैं। अगर जैसे आपने इधर ही एक छोटा सा चार्ट क्रिएट करना है तो उसका एक फॉर्मूला है ऑल्ट प्लस F1। अभी छोटा सा चार्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये देख लीजिए, ये चार्ट क्रिएट हो गया। अब इसके साइड में आपको 3 डायलॉग बॉक्स भी दिख रहे हैं, इनके थ्रू आप डाटा को एडजस्ट क्रिएट कर सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, अब मैं एक दूसरा तरीका दिखाऊंगा आपको चार्ट क्रिएट करने का। ये नॉर्मल चार्ट है, पाइवट चार्ट भी दिखाता हूँ। अब दूसरा फॉर्मूला है F11। ये देखिए, इससे भी पाइवट चार्ट क्रिएट, इससे भी एक नॉर्मल चार्ट क्रिएट हो सकता है। और इसमें आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, कोई चीज़ चाहिए नहीं चाहिए निकाल सकते हैं। इसी में भी वही 3 चीज़ें शो हो रही हैं जिससे आप एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, मतलब चार्ट ही क्रिएट किया है तो अभी मैंने सिर्फ। अब मैं क्रिएट करने लग रहा हूँ पाइवट चार्ट, जिसमें पाइवट टेबल जैसा दिखता होगा जो थोड़ा थोड़ा। अब उसके लिए एक फॉर्मूला देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा था क्या था। अगर हमने सिर्फ पाइवट चार्ट क्रिएट करना है तो फॉर्मूला है ऑल्ट प्लस एन प्लस एस जेड प्लस सी। द्वारा बोलो, तुम भी बोलो और साथ में, ऑल्ट प्लस एन प्लस एस जेड प्लस सी। और अगर हमने पाइवट चार्ट टुगेदर विद पाइवट टेबल क्रिएट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है ऑल्ट प्लस एन प्लस एस जेड प्लस पी। पाइवट चार्ट क्रिएट करना है ऑल्ट प्लस एन प्लस एस जेड प्लस सी। पाइवट चार्ट विद टेबल क्रिएट करना है तो ऑल्ट प्लस एस जेड, ऑल्ट प्लस एन प्लस एस जेड प्लस पी, ठीक है। तो मैं अपनी शीट पे आ गया, टेबल वाली पे, ठीक है। अब टेबल वाली शीट पे मैंने टेबल को सिलेक्ट किया और इसमें ऑल्ट प्लस ऑल्ट प्लस एन प्लस एस जेड, ऑल्ट प्लस एन प्लस, एक सेकंड गलत हो गया था, ऑल्ट प्लस एन प्लस एस, शिट, ऑल्ट एन एस जेड और सी, ठीक है। अभी पाइवट चार्ट का वो फॉर्मूला आ गया, डायलॉग बॉक्स आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें एग्जिस्टिंग वर्कशीट, ये तो आपको समझ आ ही गया होगा पाइवट टेबल के वो देखने के बाद, न्यू वर्कशीट, एग्जिस्टिंग वर्कशीट।
तो मेरे हिसाब से आपको दोबारा समझाने में मैं ज़रूरी नहीं समझूंगा अब। तो इसीलिए अब मैं अपनी पाइवट चार्ट वाली शीट पे आ गया और रो नंबर 4 पे मैंने डाटा को प्लेस कर दिया। अब ये मेरा बन गया एक पाइवट चार्ट। अब ये पाइवट चार्ट की फील्ड्स आ रही है यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं सेम टू सेम है पाइवट टेबल की तरह। ये देखिए, ये है पाइवट चार्ट की फील्ड्स और ये है एक तरह से पाइवट टेबल की तरह ही। तो अब इसमें से जो जो डाटा आपने सिलेक्ट करना है वो आप प्लेस करते रहिए। जैसे कि इसमें भी मैं वही कर लेता हूँ, रिटर्न पीरियड को चल दिया यहाँ पे, ठीक है। टोटल टैक्सेबल वैल्यू को जैसे रख दिया यहाँ पे। अब उसके थ्रू मेरा एक पाइवट टेबल क्रिएट हो गया, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पाइवट टेबल, और ये देख सकते, ये पाइवट टेबल है, और ये देख सकते हैं पाइवट चार्ट, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ अभी चार्ट ही क्रिएट हुआ है, टेबल का फॉर्मूला ये नहीं है। अगर आपने पाइवट चार्ट टुगेदर विद पाइवट टेबल का फॉर्मूला क्रिएट करना है तो उसका भी अभी आपको सिखाता हूँ कैसे करना है। पहले इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब वापस टेबल में आ गए। पाइवट टेबल में आने के बाद अब ये डाटा को हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब इसमें से हम क्रिएट करेंगे एक पाइवट चार्ट, ठीक है। अब पाइवट चार्ट क्रिएट करने का फॉर्मूला ऑल्ट ऑल्ट एन एस जेड पी। अब ये फिर से वही पूछ रहा है हमसे, वही पुरानी बातें, एग्जिस्टिंग वर्कशीट। ये मजाक है, आप तो कुछ नहीं रहेगा। ये देखो, अब इसमें डाल दिया हमने रो नंबर 4 में, ठीक है। अब प्लेस करूँगा, ओके। अब ये मेरा क्या आ रहा है, टू बिल्ड अ रिपोर्ट चूज फील्ड्स फ्रॉम द पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट। और ये सब कुछ आपने देखा होगा जब हमने पाइवट टेबल भी क्रिएट किया था। और ये क्या आ रहा है हमारा, टू बिल्ड अ पाइवट चार्ट चूज फील्ड फ्रॉम पाइवट चार्ट फील्ड लिस्ट, ठीक है। अब देखो ये दो चीज़ों का आपको एडवांटेज दे रहा है। एक तो पाइवट टेबल बना लो, साथ ही साथ आपका चार्ट भी क्रिएट हो जाएगा, 2 बार मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं। अभी आ गया पाइवट टेबल फील्ड्स पे। अब पाइवट टेबल फील्ड्स पे आने के बाद मैंने क्या करना है, वही पुरानी घिसी-पिटी बातें, रो में रख दिए, रिटर्न पीरियड को रोज में रख दिया, ठीक है। इन अब जब आपने पाइवट चार्ट क्रिएट कर रहे थे तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक्सेस लिखा आ रहा था, लेकिन अब रोज लिखा आ रहा है, क्योंकि ये पाइवट टेबल ही क्रिएट करना है एक तरह से। मैं ये टोटल टैक्सेबल वैल्यू, जीएसटी बेस, ठीक है, ये टोटल बेस। अब तो वही है, ये देखो अब ये क्रिएट हो गया मेरा पाइवट टेबल, ठीक है। अब ये रहा मेरा पाइवट चार्ट जिसमें सब कुछ लिखा है, सम ऑफ टोटल टैक्सेबल वैल्यू ब्लू कलर से आएगी, ऑरेंज कलर से जीएसटी बेस आएगा, ठीक है। और ये तीसरा पता नहीं कौन सा कलर है, इसमें आ रहा है सम ऑफ टोटल बेस, ठीक है। इन तीनों के बेसिस पे आपका ये आ रहा है। अब ये आ रहा है आपका पाइवट टेबल, ठीक है। अब पाइवट टेबल तो वही है, पहले देखा हुआ आपने कैसा होता है। अब मैंने इसको टेबल को असली टेबल की तरह बनाना है, तो मेरे को एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको। ऑल्ट ऑल्ट प्लस जेटी प्लस, नहीं ऑल्ट प्लस जेटी, सॉरी ऑल्ट प्लस फॉर्मूला है ऑल्ट प्लस जे वाई प्लस पी प्लस टी। ये आपको लिख के दिखा दिया। अब मैं आपको क्रिएट भी करके दिखा देता हूँ, ऑल्ट जे वाई पी टी। अभी देखो आप, पाइवट टेबल जैसे ही मैंने नॉर्मल टेबल में क्लिक किया तो क्या हो गया, मंथ्स अलग हो गए, रिटर्न पीरियड अलग हो गया, टोटल टैक्सेबल वैल्यू अलग होगी। अभी तक इस पे रो लेबल लिखा आ रहा है,
लेकिन अब क्या लिखा रहा है, मंथ्स, रिटर्न पीरियड, टोटल। और ये आ गया आपका पाइवट टेबल चार्ट। अब पाइवट चार्ट लिखा आ रहा है, पाइवट टेबल बन गया, शॉर्टकट फॉर्मूलाज पता लग गए। पाइवट टेबल देख लिया आपने कैसा होता है, ठीक है, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला ऑल्ट प्लस एन प्लस वी। पाइवट चार्ट देख लिया, ऑल्ट प्लस एन प्लस एस जेड प्लस सी फॉर पाइवट चार्ट ओनली, फॉर पाइवट चार्ट टुगेदर विद पाइवट टेबल आई विल सजेस्ट यू द फॉर्मूला ऑल्ट प्लस एन प्लस एस जेड प्लस पी। ठीक है, अगर आपने पाइवट चार्ट टेबल को क्रिएट करना है, पाइवट टेबल, अगर आपने पाइवट टेबल को नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला ऑल्ट प्लस जे वाई प्लस पी प्लस टी। ठीक है, अब एक लास्ट फॉर्मूला आपको सिखाता हूँ। अगर आप एक अपने नॉर्मल टेबल पे गए, अब मान के चलो कई बार क्या होता है, हमको अपना डाटा चेंज करना पड़ता है। अब मैं इनवॉइस नंबर 12 पे अपना डाटा लिख रहा हूँ, टोटल टैक्सेबल वैल्यू में रख रहा हूँ 10 रुपये। ठीक है, अब मैं 10 रुपये कर देता हूँ, टोटल टैक्सेबल वैल्यू अगर मैंने 10 रुपये कर दी तो इसका असर क्या होगा मेरे जीएसटी बेस पे। ₹2 रह गया जीएसटी बेस हमारा, टोटल साइज, टोटल क्या आ गया। ठीक है, अब मेरा इनवॉइस नंबर जो 12 है उसका डाटा मैंने कर दिया है चेंज। ठीक है, अब जो इनवॉइस नंबर 12 जो मेरा फर्स्ट रो में आ रहा है उसका डाटा मेरा चेंज होके टोटल टैक्सेबल वैल्यू 10 रुपये, जीएसटी बेस 2 रुपये और टोटल बेस मैंने 2 रुपये कर दिया है। ठीक है, अब इसी की वजह से अब मेरे पाइवट टेबल में भी अब मैं अपना डाटा चेंज करता हूँ। मैंने पहले इसको कर दिया, काउंट को कर दिया अपना, वापस से सम बना दिया। ठीक है, और ये तो गैस जैसे आपने देखा अभी इनवॉइस नंबर 12 था जो सा, अब उसकी वैल्यू ये पुराने वाली दिखा रहा है टैक्सेबल वैल्यू ये, लेकिन अभी मैंने चेंज कर दिया है 10, 2 और 12। ठीक है, तो अब मैं इसको इसमें लाने चाहता हूँ। ठीक है, अब लेकिन इसमें तो मेरी पुरानी वैल्यू आ रही है, तो अब मैं क्या करूँ, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला है। उसके लिए क्या है, ऑल्ट प्लस जे टी प्लस एफ प्लस ए। अब आप देखना मैजिक होगा, ऑल्ट जे टी एफ ए आ गया। ठीक है, तो इसकी मदद से क्या हुआ, अब आपकी सारी वैल्यूज रो नंबर 12 के हिसाब से जो ऑटो अपडेट हुआ है ना, वो सारा कुछ अपडेट हो गया है। अब ये चीज़ें ऑटो अपडेट नहीं होती पाइवट टेबल में, ये आपको क्रिएट अपडेट करनी पड़ती है खुद। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू गाइज। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर वीडियोस गाइज। थैंक यू।